एक MrMiko 2.0 जिसने लिटरली YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम को हैक कर लिया है। लास्ट 30 डेज में MrMiko ने पूरे 14 करोड़ व्यूज और 3 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। पर कैसे? अगर ये तुम MrMiko से पूछोगे तो उसका रिप्लाई शायद ये होगा, सच बताऊं तो मुझे लिटरली में कोई भी आइडिया नहीं है। बट मैंने MrMiko की 80 से ज़्यादा वीडियोस को स्टडी किया एंड अपनी ऑब्जर्वेशंस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। अच्छी बात यह है कि ये टिप तुम भी अपने शॉर्ट चैनल पर अप्लाई करके MrMiko जैसे ग्रो कर सकते हो। इसमें से टिप 1 मेरी फेवरेट है और टिप 4 हर शॉर्ट चैनल के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग विद टिप नंबर 1, प्लेइंग विद इमोशंस। तो कुछ देर के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी मूवी के बारे में सोचो जो तुमने देखी है, लाइक तुम्हारी फेवरेट मूवी हो सकती है, और खुद से पूछो कि क्या पूरी मूवी के स्टार्ट से एंड तक तुम्हारे इमोशंस सेम थे। 99% टाइम्स द आंसर विल बी नो। एक मूवी अगर किसी हैप्पी नोट के साथ स्टार्ट होती है तो कुछ देर बाद मूवी में कुछ ऐसा सीन आता है जिससे तुम सैड हो जाते हो। ये सैड इमोशंस चेंज होती है फियर या एंगर जैसे इमोशंस में, और फाइनली एंड में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे तुम वापस से खुश हो जाते हो। इन शॉर्ट, ये मूवी वाले तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि MrMiko अपने वीडियोस में एग्जैक्टली इसी पैटर्न का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई क्रिएटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोप बबल। इस वीडियो में MrMiko बहुत ही जोश के साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोप बबल बनाने की सोचता है, जिससे वो व्यूअर्स के मन में एक्साइटमेंट वाले इमोशंस लाता है। लेकिन बबल बनाते समय फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मीको का पोपट हो जाता है, जिससे इमोशंस एक्साइटमेंट की जगह डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाते हैं। बट फिर मीको YouTube पे बबल बनाने की ट्यूटोरियल देखता है और फाइनली एक बड़ा बबल बना देता है, जिससे डिसअपॉइंटमेंट के इमोशंस हैप्पीनेस में चेंज हो जाते हैं। मैंने मीको की बहुत सारी वीडियोस को देखा एंड ऑलमोस्ट एवरी वीडियो हैज द सेम पैटर्न। इन शॉर्ट, अगर वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाना है देन प्ले विद द व्यूअर्स इमोशंस। लेकिन इमोशंस वगैरह तो तुम तब क्रिएट करोगे ना जब तुम्हारी वीडियो को कोई देखेगा, और इसलिए MrMiko कुछ ऐसा करता है जिससे तुम पूरी वीडियो एंड तक देख जाते हो। टिप नंबर 2, एडिटिंग फॉर द एल्गोरिथम। तो कोई भी इंसान अगर YouTube शॉर्ट्स देख रहा है तो उसका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब अगर उसको तुम्हारी वीडियो थोड़ी सी भी बोरिंग लगी तो उसके पास लाखों और वीडियोस का ऑप्शन है। ऐसे में MrMiko यूजेस हिज स्पेशल एडिटिंग। तो MrMiko की कोई भी वीडियो जाके देख लो, यू विल सी कि हर वीडियो में कोई भी फुटेज ऐसी नहीं होगी जो स्क्रीन पे 3 सेकंड से ज़्यादा देर तक स्टैटिक है। हर 2 से 3 सेकंड के बाद एक कट, एक बी रोल या करंट फुटेज को जूम कर दिया जाता है। MrMiko ये सब इसलिए करता है ताकि तुम्हारा पूरा फोकस उसकी वीडियो पे रहे, बिकॉज अगर तुम कहीं भी इधर उधर देखोगे देन यू विल मिस समथिंग इन द वीडियो। बस यही नहीं, MrMiko अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में स्क्रीन पे ये टेक्स्ट ऐड करता है। पर क्यों? वीडियो देखना एक पैसिव काम है, मतलब तुम्हें वीडियो देखते समय खुद को एफर्ट्स नहीं लगाना होता। वहीं पर रीडिंग एक एक्टिव काम है जिसमें तुम्हें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। टेक्स्ट ऐड करने से मीको अपने व्यूअर्स को इंस्टेंटली पैसिव से एक्टिव बना देता है, और व्यूअर्स मीको की वीडियो को क्विट कर दें इसके चांसेस बहुत लो हो जाते हैं और मीको को पूरा वॉच टाइम मिलता है। ओवरऑल मीको की एडिटिंग तो मस्त है ही, बट अगर वीडियो का आइडिया ही बोरिंग हो तो अच्छी एडिटिंग का कोई फायदा नहीं। यहीं पे आती है टिप नंबर 3, अनयूजुअल वीडियो आइडियाज। इरेजर तो सबने यूज़ किया है बट ख़त्म किसी ने नहीं। फोन तो सभी ने चार्ज किया है बट आलू से नहीं। गूगल की डायनासोर वाली गेम तो सभी ने खेली होगी बट कंप्लीट किसी ने नहीं। इन शॉर्ट, MrMiko के आइडियाज में बहुत ही सिंपल एलिमेंट्स का यूज होता है जिससे कॉमन पब्लिक रिलेट कर पाती है, एंड एट द सेम टाइम MrMiko उसमें एक ट्विस्ट ऐड करता है जिससे आइडियाज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। लाइक फेविकॉल तो सभी ने यूज किया है ना, बट फोन अनलॉक करने के लिए किया क्या? ओवरऑल कुछ ऐसा करो जो कॉमन पब्लिक तो करती ही है बट उसमें ट्विस्ट डाल दो। ऑल्सो मीको की टाइटल्स हमेशा 50 कैरेक्टर्स से कम की होती है, बिकॉज ऑफ विच दे आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड हाईली क्लिकेबल। अब फाइनली आते हैं टिप नंबर 4 में, जो कि हर शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रेगुलर अपलोड। एक YouTube शॉर्ट मैक्सिमम कितनी ही देर का होगा? 15 सेकंड, 30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड। जस्ट बिकॉज YouTube शॉर्ट्स की ड्यूरेशन इतनी कम होती है, दे बिकम एन ईजिली कंज्यूमेबल एंड डाइजेस्टेबल पीस ऑफ कंटेंट। मतलब अगर तुमने एक अच्छी YouTube शॉर्ट देखी तो तुम्हारा मन नहीं भरेगा, बल्कि तुम वैसे ही और शॉर्ट्स देखना चाहोगे। इसलिए YouTube शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बट क्वेश्चन है कि MrMiko इतने आराम से हर दिन वीडियोस कैसे डालता है? अब मुझे MrMiko का एग्जैक्ट शेड्यूल तो नहीं पता, बट आई कैन गेस कि MrMiko डज समथिंग कॉल्ड बैचिंग। YouTube के टर्म्स में बैचिंग मतलब एक पर्टिकुलर डे पर बल्क में ढेर सारी वीडियोस रिकॉर्ड करना। अगर तुम MrMiko के चैनल पे जाके देखो देन यू विल सी कि उसके बहुत सारे कंसेक्यूटिव वीडियोस हैं जिसमें MrMiko ने सेम टी शर्ट पहनी है। दिस इज प्रॉब्ली बिकॉज MrMiko एक दिन में सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल वीडियो शूट करता है जो उसने एडवांस में प्लान की थी, एंड दैट्स हाउ ही नेवर रन्स आउट ऑफ वीडियोस। लेकिन क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डू बैचिंग? सिंपल, नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाने जाओ तो सिर्फ एक नहीं बट मल्टीपल वीडियोस रिकॉर्ड करना जिसकी स्क्रिप्ट तुमने एडवांस में प्रिपेयर की है। दिस विल एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, क्योंकि तुम्हें बार बार ट्राइपॉड, लाइट्स और बाकी चीज़ों का सेटअप नहीं करना पड़ेगा, और फिर एडिटिंग तो तुम कभी भी कहीं भी कर लोगे। अच्छा, अब यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब तुम्हें वीडियो बहुत पसंद आई होगी, देन व्हाई नॉट वॉच अनदर वीडियो। तुमसे उसी वीडियो में मिलूंगा। बाय।